अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे मअल्ला अली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म वो उस राह रवे लामका की गली है। तमन्ना है फरमाए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तेरे चारों हमदम है एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। आज की ये महफिल उर्स के मौके पर और दस्तारबंदी के मौके पर मुनक्किद है। हमारे भाई हजरत फ़ख्र सादात पीर सैयद सलीम मियां साहब, उनका हुक्म था, मैं हाजिर हूँ। थोड़ी देर के लिए आप और हम सब हाजिर हैं। यकीनन आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। अगर यहाँ पर 1000 लोग मौजूद हैं और 1000 लोग 3-3 घंटे का टाइम दे रहे हैं, तो आपने हमें 3000 घंटे दिए। तो ये आपका वक्त भी बड़ा कीमती है, हमारा वक्त भी कीमती है। मुख्तसर से वक्त में सिर्फ आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ, चूँकि उर्स की तकरीब भी है और साथ ही साथ उर्स के साथ दस्तारबंदी भी है। यानी इसका मतलब खानकाह और दरसगाह दोनों साथ साथ हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग, साइंस का, टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में लोग वलियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वली क्या चीज़ है, वली की हैसियत क्या है, वली कुछ भी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वगैरह, जो भी वो कहना चाहते हैं कहते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। मैं बहुत ही अदब के दायरे में अपने उलमा से गुजारिश करूंगा, कोई बात नहीं है, मुलाकात भी हो गई, दीदार हो जाएगा, 2-4 उलमा उठ के नीचे आ जाए। मैं नीचे आ नहीं गया, अवाम की शिकायत है, ये अदब के दायरे में। इनको बैठने दें, अगर मैं इनको नजर नहीं आ रहा हूं तो मैं आगे आ जाता, इनको बैठ जाता। नारे तकबीर, अरे जम के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हुजूर सईदी सरकार अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सईदी सरकार सलीम मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गुजारिश है सोफा हटा दीजिए, अब गुजारिश है सोफा हटा दे। अरे बेटे, अरे भाई क्या बात है भाई? अभी मैं सबको नजर आ रहा हूँ। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अगर बैठ सकते हो बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। देखो बड़ी बात यह है कि हुजूर सईदी सरकार अमीनुल कादरी साहिब क़िबला आपकी मोहब्बत में सोफा छोड़ के नीचे आए हैं। अब आपको बैठ जाना चाहिए, बड़ी बुरी बात है, आपको बैठ जाना चाहिए। आप बैठ जाएं, भाई चैनल वालों बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं, बड़ी बुरी बात है। हाँ एकदम बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं यहाँ से उठ के, एकदम बैठे। पीछे भाई लोग बैठे खड़े हैं, बैठ जाएं। हाँ भाई, जितने भी हमारे खवातीन बैठी खड़ी हैं पीछे, वो देखना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये बैठ जाएं, अदब के दायरे में बैठ जाएं। हाँ एकदम तशरीफ रखें, हाँ एकदम तशरीफ रखें, बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज के दौर में अब अगर आप लोग मोबाइल जेब में रख लें तो अच्छे सुन लें अच्छे से,
क्योंकि बयान तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप बाद में सुनना चाहेंगे तो आपको इन चैनलों के जरिए से बयान मिल भी जाएगा। आप लोग इतनी दूर दूर से सब आप आए हैं, दूर नजदीक से। जी हाँ, अब सब मेरी बात पे तवज्जो करें, बहुत संजीदा उन्वान मैंने शुरू किया है। अगर आप सुनेंगे तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो ये जो औलिया अल्लाह को लोग बदनाम कर रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कसूर है, हम अहले सुन्नत का कहीं कसूर है। क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, वो इल्म वाले नहीं हैं, जो कम इल्म लोग हैं, वो किसी को भी वली बना के पेश कर देते हैं। तो एक बात याद रखिए कि हर नेक आदमी वली नहीं होता। ये बात याद रखना, हर नेक आदमी वली नहीं होता, लेकिन हर वली नेक होता है। तो बेशक हक है। हम लोग अपने पीर लोग की मोहब्बत में या अपने मुकर्रिर लोग की मोहब्बत में कहते हैं कि यार मेरा पीर वली है। जी तो हम आपके लिए वली है, लेकिन आप उसको पूरी दुनिया से वली मत बनवाइए, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है। जी 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 जैसे मिसाल के तौर पर मुकर्रिर लोगों को देखा, यानी हमारे यहाँ इतना बड़ा दिल है ना मेरी कौम का, जी हजरत। हर मुकर्रिर खतीब आजम, जी 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 हर आलिम अल्लामतुल दहर, हर पीर शेखुल मशाइख, ये आदत छोड़ दीजिए। जी हजरत। देखिए, एक होते ही है अकीदत और एक होता है अकीदा। अकीदत के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, लेकिन अकीदे के लिए दलील चाहिए। जैसे अकीदत, मैं मेरे अब्बा को किबला कहूँ, काबा कहूँ, और जो भी कहना है कहूँ, ये अकीदत है। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए, अकीदत सिर्फ मेरे लिए। लेकिन जब मैं किसी चीज को अकीदे के तौर पे पेश करूंगा तो उसके लिए कुरान और हदीस की दलील चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये औलिया अल्लाह का मामला सिर्फ अकीदत का नहीं था, बल्कि इसका ताल्लुक तो अकीदे से था। हम लोगों ने क्या किया, जो लोग गांजा पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो चरस पी रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं उनको भी वली कहना शुरू किया। और कुछ लोगों ने मफाद परस्ती की बुनियाद पर कि चंदा खूब आएगा तो उर्स, सबका उर्स, जो पीर मर रहा है उसका उर्स हो रहा है, और उसके बारे में कुछ भी कुछ बका जा रहा है, सबके गुंबद बन रहे हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, जी हजरत। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, आप बुरा मत मानना कि किसी भी आदमी को टारगेट करके तकरीर करने को हम गीबत समझते हैं, लेकिन गुंबद सबके नहीं बनते, बेशक बेशक। उर्स सबके नहीं होते। गुंबद सिर्फ वलियों के बनते हैं, उर्स भी सिर्फ अल्लाह वालों के होते हैं। बेशक बेशक। मगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, वजह उर्स करो, पैसा इकट्ठा करो, गुंबद बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, मजार बना के मुजावरी करो, पैसा इकट्ठा। अगर हम पैसे के चक्कर में अपने दीन को मशकूक कर देंगे, हम तो मर जाएंगे। लेकिन अगर ये दीन मशकूक हो गया माज़अल्लाह कुछ लोगों की नजर में, और वो दीन से मुतनफिर हो गए, दीन छोड़कर चले गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज मैं आपके सामने वली कौन होता है उसको पेश करता हूँ, अपनी तरफ से नहीं। हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, शेखुल शुयूख, गयासुल कौनैन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला माशाअल्लाह, सुभान इरशाद अल्लाह, फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं, जब तक किसी इंसान के अंदर 12 सिफात पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक। देखो, मैं जो आमतौर पे जो मैं तकरीर करता हूँ, आज उस तरह तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नौजवान जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इनमें बहुत ज्यादा लोग संजीदा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इंसान देखकर पुड़ी बांधते हैं। समझ में आती है बात, यानी जैसा मजमा होता है उसी के मुताबिक हम चाहते हैं तकरीर करें। आप लोग शोर नहीं कर रहे हो ना, तो हम भी शोर नहीं करेंगे, आपको अच्छे से सुनाएंगे। लेकिन आप गौर करना इस पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस गौ से आजम के दर से विलायत बढ़ती है, जो खुद वली बनाता है, बेशक हक है। तो वो खुद फरमा रहे, जब किसी इंसान के अंदर 12 चीजें जमा होती है तब वो अल्लाह का वली होता है। बेशक। 12 में से एक भी अगर कम हुई तो वो नेक तो हो सकता है मगर वली नहीं हो सकता, है ना। बेशक अब बेशक। इसका अब कौन वली होता है, तब मुर्शिद गौस पाक की बात सुन लो जल्दी जल्दी से, बहुत टाइम भी नहीं लूंगा।
फरमाते हैं वली में दो सिफात अल्लाह की होती है, यानी वो अल्लाह की दो सिफात का मजहर होता है, वो रसूलुल्लाह की दो सिफात का मजहर